श्री सीताराम चरण कमलभ्यो नमः। श्री रामचंद्र चरणौ मनसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। जाना राम प्रभाव तो पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पान बोले वचन हृदय न प्रेम समात। उसके बाद रघुनाथ मुनि जी ने भगवान श्री राम की स्तुति की और जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सूरविप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस मन हंसा। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दोहराता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि बन तपहेतु। अपभय कुटिल महीप डिराने, जहाँ तह कायर गवहीं पराने। तब उन्होंने भगवान श्री राम जी के प्रभाव को जाना और उनका शरीर अति रोमांचित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय के सागर, शील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मानस रूपी सरोवर के हंस, आपकी जय हो। हे प्रभु, यदि अनजाने में मैंने आपको बहुत अनुचित वचन कहा है, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, कृपया मुझे क्षमा कर दें। हे रघुकुलमणि पताका स्वरूप भगवान श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर भृगुनाथ जी परशुराम जी महाराज तप के लिए वन को रवाना हो गए। दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये बदला न ले। और ये कायर चुपके से जहां तहां इधर उधर दुम दबाकर भागने लगे। देवन दिन्नी दुंदुभी, प्रभु पर बरसाई फूल,
हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूर। सखियां सब कहती हैं भगवान महादेव की कृपा से, गौरी माता की कृपा से सारे संकट दूर हो गए। अब वही मां ये दोनों जोड़ी को सदा के लिए आगे बढ़ाएंगी और जोड़ी बनाएंगी और धूमधाम से शुभ मुहूर्त में शादी विवाह होगा। ए माई कवन नगरिया से आवे प्रभु राम जी, सिया जी के ललचे ललोल। ए माई धन्य बाड़ू तू गौरा, ए माई मिलाव दुनु के अति हृदय में भू। इस प्रकार से सखियां सब कहती हैं। विधाता ने सब कुछ बहुत अच्छा किया। गैले भृगुनाथ मुनि आपन रोसवा दिखाई के, गैले भृगुनाथ मुनि आपन रोष दिखाकर चले गए। ये गौरा माई की कृपा से अब दोनों जाने के शादी अत्यंत शुभ मुहूर्त में बहुत बढ़िया से होगा। और देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल की बरसात होने लगी। जनकपुर की स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। सबका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल और दुख मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जुत जुत मिली सुमुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह करी बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ए माई विगत त्रास भई, सिए सुखारी जनु विधु दय चकोर कुमारी। हे माई, हे माता गौरी, सब आप लोगों की कृपा से जनक जी के सुखों का वर्णन नहीं है। और चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी जाकर के और जनक किन्ह कौशिकी प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्ह दो भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापया धीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु। सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। बूझी विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। फिर भी जैसा कुल का रीति रिवाज चलता है, सनातन से चला रहा है, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार बने, हे महाराजा जनक वैसा प्रारंभ करें। दूत अवधपुर पठबहु जाई, या नहीं नृपद शरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या में दूत भेजो और महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ को बुलावा भेजो। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत बढ़िया। और उसी समय दूतों को बुला करके वहां पर रवाना कर दिया गया।
बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहु चारेहु पासा। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले छुपाई। हरित मणिन के पत्र फल, पदुमराग के फूल। रचना देखे विचित्राति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते, पन्ने और फल बनाए गए। पद्मराग मणियों की फूल बनाए गए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा भी भूल गए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि कौन प्रसंगा। चौके भांतु अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोर। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणियों के कोर को अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर यानी आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों को गुच्छों में सुशोभित किया गया। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर भेषु। तहिपुर के शोभा कहत सकुच ही सारद सेसु। अरे जिस नगर में साक्षात माता सीता के रूप में लक्ष्मी जी आकर के कपट से स्त्री का भेष सुंदर धारण करके बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सक जाते हैं। यहाँ दूत लोग अवधपुरी पहुंच गए। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हरस नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन पाती दिन्ही। मुदित महीप आपूठी लिन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चिट्ठी। रही गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाची। हरसी सभा सब बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण के हाथ में हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथों में लिए ही रह गए। कुछ खट्टी कुछ मिट्ठी कह न सके। फिर धीरज धर के उन्होंने पत्रिका काढ़ी। सारी सभा को सच्ची बात बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा है और महाराजा जनक ने शादी के लिए आमंत्रण किया है। उसी समय भरत जी और शत्रुघ्न जी खेल रहे थे। भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे। समाचार पाकर वो भी आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछे, अरे पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आहि काहू कहि देश। सुनी स्नेह सान ये वचन बांची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और ये किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुलके दो भ्राता। सुनी पाती पुलके दो भ्राता। अधिक स्नेहु समातन गाता। श्यामल गौर धरे धनु भाथा। वय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र महामुनि के साथ में है। तुम उनको पहचानते हो, तुम उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवश होने से बार बार इस प्रकार से पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई।
तब ते आजू साची सुन भाई। अरे कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। अरे जिस दिन से भैया यहाँ से गए हैं मुनि महाराज, उनको लिवा कर गए, तब से आज पहली बार हमको खबर मिली। अरे कहो तो महाराज जनक ने उसे कैसे पहचाना? ये प्रेम भरे वचन को सुनकर दूत भी मुस्काने लगे। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे महाराजा दशरथ, आप राजाओं के मुकुटमणि हैं। सुनिए, आपके समान इस सारे संसार में न कोई धन्य है न कोई होगा। अरे जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोगुन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुरु जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, ससी मलिन रवि शीतल लागे। इन्ह कह कहिय नाथ किम चिन्हे, देखिए रवि के दीप करल इन्हें। सिय स्वयंवर भूपने का, समिटे सुभट एकते का। शंभु सरासन काहु न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे भट मानी, सबके सकति समुधन पानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा नहीं, इसका सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। इस प्रकार से सारी कहानी बताने लगे दूत लोग। अरे जही कौतुक शिव शैल उठावा, सो तही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और इसने खेल से ही खेल में कैलाश को उठा लिया। वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महिपाल। भंजेउ राम चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज, ऐसे ऐसे जोधा हार मान गए। कुलभूषण मणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने खेल खेल में ही बिना प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालते हैं। सुनी सरोस मृगुनायक आए, बहुत भांत इतने आगे दिखाए। देखी राम बल निज धनु दिन्ना, करी बहु विनय गौन बन किन्ना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन्ह पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दिया और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। वीर विनीता धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम्हते अधिका पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा। सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गमने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो गुरु जी के वचन को सुनकर। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुनी संदेश सकल हर खानी।
पर कथा सब भूप खाने। सारी कथा राजा ने उन्हें बताया। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विस्त्र बजारू कनक कलश तोरण मन जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चौरों से सजाकर बाजार भी बहुत अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। विधि सींची चतुरसम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरधि बंदी उच्च रही कतहु वेद धुनि भूसुर करही। गा वही सुंदर मंगल गीता लय लय नाम राम यरु सीता। बहुत उछाह भवन थोड़ा मानहु मग चला चहुरा। शोभा दशरथ भवन की को कवि बरने पार जहां सकल सुर शीश मणि राम लिन्हया अवतार। भूप भरत पुन लिए बुलाई हय गय संदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता सुनत पुलक पुरे पुरे दो भराता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर कहा, अरे भाई जा करके हे पुत्र घोड़े हाथी और रथ को सजाओ, जल्दी से श्री रामचंद्र जी के बारात में चलना है। ऐसा सुनते ही दोनों भाई आनंद व पुलक से भर गए। तीन सब छैल भय असवारा भरत सरीस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सभी आभूषण धारण किए। उनके हाथों में बाण और धनुष, कमर में भरी तरकस। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नवीन। जुग पद चरय सवार प्रति जो असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर नौजुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही भी हैं जो तलवार को चलाने की कला में अति ही निपुण है। चढ़ी चढ़ी रथ बहो बाहिर चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी। इस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर और शुभ शकुन होने लगा। कलित करी बरन परियां अंबारी कहीं न जाहि जे भांति सवारी। चले मत्त गज घंट विराजी मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा जनु तनु धरे सकल सुति छंदा। मागध सुद बंदी गुण नायक चले जान चढ़ी जो जहि लायक। सबके उर निर्भर हरसु पुरित पुलक शरीर। कबही देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्यंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश।